जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान हरिओम गिरी गोस्वामी ग्राम चकरा का, और ये लिखते हैं कि 3 रंग की त्रिकुटी हल्दी में रंगवाई, दुल्हन ने करो इशारो, दूल्हा पर मरवाई। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कमेंट श्रीमान हरिओम गिरी गोस्वामी जी द्वारा ये लिखा गया है, और ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर समझदार श्रीमान जगदीश परिहार जी के मित्र हैं। इन्होंने ये कमेंट किया है, बड़ा ही सुंदर कमेंट है दोस्तों। बहुत विद्वान श्रीमान हरिओम गिरी गोस्वामी जी, आपके लिए कमेंट करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आते हैं हम इनके कमेंट का उत्तर खोजने पर। मैं इनके कमेंट का उत्तर खोज रहा हूं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दोस्तों, क्या होता है कि आप सभी को विदित है, ये जो कमेंट है इसका उत्तर अंत में देंगे हम, कि भगवान शिव जो कि चराचर के स्वामी हैं, वे अपनी तपस्या में लीन थे, और मां पार्वती राजा हिमाचल के घर जन्म ले चुकी थी, और यहाँ तक युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी, किशोरावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। तो किशोर अवस्था में आने पर देवता सोचने लगे कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह यदि शीघ्र हो जाए तो ये तारकासुर जो नाम का राक्षस है, ये इनके पुत्र के हाथों मारा जाए। क्योंकि तारकासुर ने दोस्तों स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था, और देवताओं को इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उपाय था तो केवल स्वामी कार्तिकेय का जन्म, कि कार्तिकेय जब पैदा हो जाएंगे तो उनके हाथ से ही तारकासुर मारा जा सकता है, बाकी अन्य किसी के हाथ से इसका काल नहीं है। दोस्तों, इस बात से इंद्रादि देवता चिंतित थे, तो उन्होंने भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह करवाने के लिए कामदेव को भेजा। लेकिन भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। फिर ये देखा मां पार्वती ने, तो मां पार्वती सोचने लगी कि मैं अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकती, विवाह करना है तो मुझे भोलेनाथ से करना है। तो वो कठोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से और ये समाचार सुन करके भगवान शिव कहने लगे कि ऐसा है, वो एक राजकन्या है और मैं एक भिखारी हूँ, किसी अन्य दूसरे से विवाह कर लें तो अच्छा है, बाकी मेरे साथ वो क्या करेगी। लेकिन दोस्तों, बताते हैं कि भगवान शिव ने ऐसा कहा था, जबकि माँ पार्वती ने ये कहा था कि मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। और ऐसा ही हुआ, भगवान शिव से शादी तय हो जाती है, सगाई हो जाती है, बारात का दिन फिक्स हो जाता है, विवाह की तैयारियां होने लगती हैं, देवताएं खुशियां मनाने लगते हैं, और भगवान शिव दूल्हा बन करके, भगवान नंदी पर सवार होकर के जा रहे हैं। दूल्हा कहते हैं कि शिव शंकर जी दूल्हा बन गए नंदी पर सवार। तो दोस्तों, नंदी पर सवारी करके भगवान शिव जा रहे हैं हिमाचल के यहाँ। भगवान विष्णु भी अपने देवों को साथ में ले आते हैं,
ब्रह्मा भी आते हैं, सभी ने अपने अपने गुटों को अलग अलग कर लिया भगवान शिव के कहे अनुसार। तो सबसे पहले माता पार्वती की माँ मैना को दिखाई दिए भगवान श्री हरि विष्णु। तो लोग कह रहे थे, सखियां कह रही थी कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। तो भगवान विष्णु दिखाई पड़े, लेकिन पता चला कि ये तो दूल्हा है ही नहीं। तो दूल्हा है कौन? इस प्रकार से आश्चर्यचकित कर रहे थे भगवान शिव। और दोस्तों फिर उन्हें ब्रह्मा जी दिखाई दिए कि ये तो 4 मुखों वाला है। चलो कोई बात नहीं, ये भी सुंदर है। लेकिन दोस्तों दूल्हा वो भी नहीं थे। इंद्रादि देवताओं को देखा, दूल्हा वो भी नहीं थे। अब दूल्हा था तो कौन? भगवान शिव। भगवान शिव के साथ में भूतों की बारात थी दोस्तों। इस तरह के भूत, किसी के गुद्दी में पैर, तो किसी के गुद्दी में आंख, तो किसी के मुख पर पाम, तो किसी के मूंड पर सींग। इस तरह की बहुत ही विभत्स रूप लिए उनकी बारात थी। भगवान शिव ने अपना स्वरूप ऐसा बना लिया कि भस्म रमाए हुए थे और बिल्कुल बुजुर्ग दिखाई देने लगे, साधु की तरह। ये जब उनकी माँ ने देखा तो कहने लगी कि हम हमारी पार्वती का विवाह इनके साथ नहीं कर सकते, रोक दिया जाए बारात को, वहीं पर भगा दिया जाए दूल्हा को। लेकिन दोस्तों कहने लगे क्या हुआ कि कुछ नहीं, भुजंगों की माला, सर्प गले में डले हुए एक बुजुर्ग महात्मा से मैं मेरी पार्वती का विवाह करूंगी? नहीं नहीं नहीं। हाय पार्वती, तुम्हें ये दूल्हा मिला था, इसी के लिए हट किया था? ये बात मैना कहने लगी। दोस्तों अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, जो शिव है वही सुंदर है, और सुंदर है वही सत्य है। इसलिए दोस्तों कहते हैं हम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों सत्य ही ईश्वर है और वही शिव है, वही सुंदर है। इस प्रकार से माँ पार्वती ने अपनी माँ मैना को समझाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी समझा इसके बाद तब तक बारात पहुँच गई थी राजा हिमाचल के दरवाजे पर। तो दोस्तों 3 रंग की त्रिपुटी हल्दी में रंगवाई। क्या चीज रंगी हुई थी जिसे हम तोरण कहते हैं दोस्तों? तोरण में 3 चिड़िया होती हैं, ओनली 3, और उसको हल्दी से पूजा जाता है, हल्दी में रंगा जाता है, और वह दरवाजे पर लगवा दिया गया। माँ पार्वती ने कहा कि ये तोरण दरवाजे पर लगवा दो। भगवान शिव के मन में ये था कि कहीं पार्वती भी मना कर दे, लेकिन पार्वती ने भगवान शिव के लिए इशारा किया और कहा कि इस तोरण को मारिए, विवाह तो मेरा और आपका होना ही है। दोस्तों दुल्हन ने किया इशारा, दूल्हा पर मरवाई, दूल्हा से कह करके उस तोरण को मरवाया, तो भगवान शिव ने उस तोरण को मार दिया। तो दोस्तों ये पहेली यहाँ लगती है कि 3 रंग की त्रिपुटी। दोस्तों 3 रंग कह रहा हूं मैं, ये होने को तो 3 कूट की त्रिकुटी है। 3 कूट की त्रिकुटी हल्दी में रंगवाई, दुल्हन ने कियो इशारो, दूल्हा पर मरवाई। तो ये तोरण मरवाया गया था माता पार्वती के द्वारा। दोस्तों भगवान शिव का विवाह बड़ा ही विचित्र है। इसमें आगे भी देखो क्या क्या अड़चनें आएंगी, ये मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। थोड़ा सा सुना देता हूं कि इसमें एक बात और आती है श्रीमान हरिओम गोस्वामी जी, कि दूल्हा को पहले ले जाया जाता है मंडप में। तो दूल्हा को जब मंडप में ले गए
वह दुल्हन नहीं होती है, दुल्हन का पिता और दूल्हा यही मंत्रोच्चार करवाते हैं ब्राह्मण के द्वारा, और फिर बुलाया जाता है दुल्हन को। तो दोस्तों मंत्रोच्चार कर दिए, कहा कि अब कन्या को लाओ, लेकिन कन्या नहीं आई। क्यों नहीं आई दोस्तों? मां पार्वती की तरफ ध्यान लगा के देखा तो मां पार्वती कह रही थी भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ जाऊं, क्योंकि आपके पास तो एक स्त्री है जो पहले से ही मौजूद है, इसलिए दूसरी औरत होने पर दूसरी औरत नहीं आ सकती। तो पहले उस औरत को उतारिए, तो दोस्तों हटाइए। तो दोस्तों भगवान शिव के मस्तिष्क पर गंगा जी थी। गंगा जी को उतार के, जिन्हें हम आज चौरी कहते हैं, वो जेगर जो रखी जाती है जल की, वो इसीलिए रखी जाती है, गंगा जल को उतार के रख दिया भगवान शिव ने उसमें घड़े में चौरी के रूप में। दूसरी बात भी आती है दोस्तों कि अब तो आ जाओ पार्वती। पार्वती कहने लगी अभी नहीं आऊंगी भोलेनाथ। कहने लगे क्यों? कि वो इसलिए कि तुम्हारे गले में सर्प है और सर्प पुरुष होता है, इसलिए मेरे फेरा दो पतियों से पड़ जाएंगे। कृपा करके इस सर्प को उतार लो। दोस्तों सर्प को भगवान शिव ने मंडप में लपेट दिया, जिससे मंडप नहीं गिरे, क्योंकि राक्षस विघ्न कर रहे थे। तो इस तरह से गांठ लगा दिया कि वो दिखाई भी नहीं दे। अब तो दोस्तों अब कहा अब तो आ जा। तो दोस्तों इन वस्तुओं को अलग करने के पश्चात माँ पार्वती भगवान शिव के पास में आ गई, और जब फेरा डल गए तो भगवान शिव ने अपनी गंगा जल को वापस लिया। दूसरे गंगा जी को वापस लेने के पश्चात जब उसके भाई थे और घर वाले थे अन्य जो माता पार्वती के, वो मंडप को खोलने लगे। उन्होंने प्रयास किया तो मंडप खुला ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सर्प ने लपेटा मार रखा था। देख करके डर गए, कहने लगे कि इसमें तो सर्प है, कि दूल्हा महाराज का ही सर्प है, ये इनसे ही हटवाओ। दूल्हा महाराज कहने लगे कि ऐसा है, मैं हटा तो लूँगा, लेकिन सुनो इसका नेग देना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों तभी तो बंद खुलाने में नेग दिया जाता है दूल्हा को। तो मैंने ये कुछ एक मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं दोस्तों। तो ये पहेली श्रीमान हरिओम गिरी गोस्वामी जी इस स्थान पर लगती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।